हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हसन अली अपने ऑफिस में बैठा होता है और तभी उसे आके सादिक बताता है कि काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। तो कहते क्या हुई है? जो सुबह लेडी थी ना जिसने पत्थर मारा था कार पे, उसने काफ़ी सारे बंदे बुला लिए हैं और वहाँ पे वो हमारे घर के बाहर काफ़ी शोर शराबा कर रहे हैं वो बलि देने के नाम पे। तो कहता है कि अब काफ़ी वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई है। तो कहता है ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, चलो भागो फिर यहाँ से। तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ जो जहरा और आमिर और कुंवर है, तो आमिर और कुंवर दोनों उसे कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। आमिर कहता है मुझे वो पसंद थी। तो कहती तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कुंवर कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार तो इशारे किए थे। तो कहती है मुझे समझ नहीं आया इशारे। वो बड़ा रिएक्ट करती है कि अच्छा मुझे पता नहीं चला। तो फिर उसके बाद कहती है कोई बात नहीं, जाने दो, कोई और आ जाएगी, आराम रिलैक्स रहो। वहाँ जो यिल्दिज़ है वो जानबूझ के क्या करती है कि ये बात सुनाती है फरीदा को कि मैंने तो कंसीव नहीं किया, मैंने तो झूठ बोलना है। फिर वो देखती है कि देखो इसने हमारी बातें सुन ली और अपने रूम में चली गई है। वहाँ क्या होता है कि हसन अली के घर के बाहर वो भीड़ लेके आई होती है। वो लेडी काफ़ी सारे लोगों की, जर्नलिस्ट की, उसके अगेंस्ट नारे लगा रहे होते हैं वो। तो वो बाहर निकलता है, वेव करता है सबको बड़े प्यार से कि मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा क्यों करेंगे। तो वो कहता है कि सारे उसको फिर भी डांटते रहते हैं क्योंकि पता होता है कि अब जानबूझ के ये बात को चेंज कर रहे हैं। तो कहता है अगर तुम लोगों के अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट कर दी, सारे के सारे तुम लोग अरेस्ट हो जाओगे। वो कोई नहीं उसकी बात सुनता और उसके अगेंस्ट नारे लगाते रहते हैं। तो वो कहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम उसको वैसे ही लेके आए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो हम आपको दिखा देंगे, हम आपको हैंड ओवर कर देते हैं वो सारे। तो वो उनको ऐसा बोल के अंदर चले जाता है। फिर अंदर आके बोलता है कि कोई भी एक दिन ऐसा नहीं होता जब ये ऐसा पंगा ना पड़े, कोई ना कोई इवेंट चलते रहता है मेरे घर में। फिर वो एक छोटा सा शीप रह जाता है। फिर उसको वो प्यार करता है कि तुम्हारे जो घर वाले हैं वो तो चले गए। शीप से बातें करने लग जाता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वहाँ जो फरीदा होती है वो ऊपर आके गुलनार को बताती है कि ये लोग फिर से झूठ बोल रहे हैं, हमें डिसीव कर रहे हैं। तो गुलनार कहती है ऐसा नहीं हो सकता। कहती है ऐसा ही है, मैं अभी खुद सुन के आई हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने यिल्दिज़ ने कंसीव नहीं किया और फिर से झूठ बोल रही है। इसको मतलब बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात है, ऐसे झूठ कैसे बोल सकती है। ऊपर वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं कर सकती, इस लायर के साथ मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं रहने दे सकती। ये तो बात बात पे झूठ बोलती है, इस लड़के को विश्वास ही नहीं है। तो कहती है कि जुनैद के आने पे मैं उसे बता दूंगी। वहाँ जो आमिर कुंवर है वो दोनों जाते हैं काया से मिलने। तो जब काया से मिलने आते तो कुंवर बातों बातों में पूछता है कि आपका और आपा के साथ कुछ चल रहा है, फिर से कुछ ऐसा लव सीन है क्या? तो काया इस चीज़ को एग्री नहीं करता, इनफैक्ट कहता है कि अभी ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखेंगे, चलो इस बातों को तुम छोड़ो, ये इन बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ जो यिल्दिज़ है वो बड़ी चालाकी करती है और फरीदा को फंसाने के लिए और जुनैद को अपनी फेवर में करने के लिए, उसको विश्वास दिलाने के लिए लेके जाती है। कहती है कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड करवाने, तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ जो आलिया है वो डिनर की तैयारी कर रही है और कुंवर को बताती है कि मुझे ठीक फीलिंग नहीं आ रही, मुझे बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही है कि मे भी काया मेरे साथ सिंसियर नहीं है। तो कहता है कि ऐसा आपको क्यों लग रहा है? तो कहती है लेडीज़ को ये पता चल जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ है। तो वो कहता है कि हम इतनी प्रॉब्लम्स को सफ़र कर चुके हैं, ये थोड़ा वो अपने आप खुद से आपकी तरफ आ रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं भी ये जब जैसे किसी को उखाड़ के फेंकना हो तो उससे पहले उसके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं ना, वैसे ही मुझे लग रहा है। तो कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपकी बातों से बहुत थक चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ। वहाँ जो काया होता है वो शाइका से बात कर रहा होता है। वो कहती है कि आप जा रहे हो, तो काया बताता है कि मैं डिनर पे जा रहा हूँ आलिया के पास। तो कहती है अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिनर पे नहीं जा रहे, आप उसे जा रहे हैं ताकि आप उससे बदला ले सकें और पहले उसे फेवर में करके फिर उसे बदला लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसे कहता है तुम कहाँ जा रही हो? कहती मैं डिनर पे जा रही हूँ। कहते किसके साथ? कहती हूँ मेरे के साथ। तो कहता है अच्छा ये वही लड़का नहीं जिसके साथ तुम कल भी थी? कहती हाँ ये वही है। कहता है अच्छा ये दोबारा इसके साथ जाने का क्या मतलब? कहती वैसे ही जा रही हूँ मैं। तो वो जैसे उसके साथ इस तरफ हंस के देखता है, वो थोड़ा सा शाई फील करती है, जैसे शाई का भी उसके साथ सिंसियर हो। कहता है अच्छा तो ये वही लड़का है ना, टॉल एंड हैंडसम, जो कंपनी में भी था? कहती हाँ वही है। कहता अच्छा चलो ठीक है, एंजॉय करो। जब काया चले जाता है तो शाइका कहती है इसको ये हैंडसम लगा, तो ये सोच के वो खुश हो रही होती है। वहाँ जो जुनैद घर आता है तो फरीदा उससे जाके बताती है कि यिल्दिज़ ऐसे करके हमसे झूठ बोल रही है, उसने कंसीव नहीं किया। तो कहता है आपके दिमाग में बात कहाँ से आई? कहती है मैंने उन दोनों की बातें सुनी है, उन मदर डॉक्टर की मैंने बातें सुनी है, वो तुमसे झूठ बोल रही है। यिल्दिज़ उसकी अपनी माँ को आके बताती है देखो अंदर जाके उसके साथ खुसर खुसर करके बातें कर रही है, ज़रूर मेरे बारे में बातें करी होगी। तो वो फिर से अंदर बातें करता है। तो कहता है कि तो जुनैद कहता है कि आपने ये बातें कहाँ सुनी? तो कहती मैं यहाँ नीचे खड़ के वो दोनों बातें कर रही थी, मैंने सुनी।
तो कहता है कि आपको इतनी आदत होगी उसके अगेंस्ट बोलने की कि आप कुछ भी वो बात करें उसके अगेंस्ट ही, आपको उसके अगेंस्ट ही लगती है। जबकि आज मैं खुद उसके साथ डॉक्टर के पास गया था और वो सच में एक्चुअली में उसने कंसीव किया। तो वो एकदम से कहती है अच्छा, तो कहती है ये सब मेरे साथ ट्रिक कर रही है ताकि तुम्हारी और मेरे बीच में रिलेशंस खराब हो, मैं तुम्हारे पास आके बात करूं और तुम मेरे अगेंस्ट और तुम मुझे डांटो। तो कहती है कि प्लीज तुम नाराज मत हो, ऐसा कहती है फरीदा। तो जुनैद कहता है आप मुझे मजबूर कर रही हैं डांटने पर और नाराज होने पर। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो कहता है वो बहुत ही सेंसिटिव फेस में चल रही है, तो आप उसके साथ आराम से पेश आइएगा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करिएगा। तो कहती है ठीक है मैं ध्यान रखूंगी, ऐसे कहके चली जाती है। वो तो नीचे जब जल्दी उसको पता चल जाता है कि फरीदा आ रही है तो छुप भाग के जाती है उसके पास और कुछ और बातें करने लग जाती है। और फिर उससे कहती है कि कैसी हैं आप फरीदा, और वो उससे ज्यादा कुछ बात नहीं करती। तो कहती है हम खाना खाने जा रहे हैं, आप आएंगी हमारे साथ? तो कहती है नहीं मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। तो फिर जानबूझ के सुनाते हुए जाती है कि मैं आप जुनैद को बुला के जाती हूँ, हम इकट्ठे खाना खाएंगे। वहाँ जो काया है वो आया था आलिया के पास और वो ये ऑब्जर्व करता है कि वो बहुत ही स्नैगनेंट बिहेव कर रही है। तो वो पूछता है कि इज समथिंग रॉन्ग विद यू? कहती नहीं नथिंग। तो वो कहता है कि ऐसा क्या हुआ फिर? तो कहती है कि शाहिका ने अप्रूव कर दिया कि तुम मेरे पास मिलने आ रही हो। तो कहता है इसका क्या मतलब? तो कहती है नहीं मेरी और तुम्हारी सिस्टर में प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर हम ऐसा रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो कहता है कि तुम्हें डर शाहिका से नहीं खुद से लग रहा है? तो कहती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। फिर वो उसे कोई कॉल आया था, वो कॉल अटेंड करने जाता है और वो किचन में जाती है और वो सोचती है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो जैसे ही किचन से वापस आती है तो काया ना कॉल पे होता है और उसे कह रहा होता है कि मुझे यहाँ कुछ काम था तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा, पर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, वैसे भी यहाँ मेरे रुकने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रुकूं। तो वो ये बात सुन लेती है और उसे थोड़ा बुरा लगता है। तो वहाँ क्या होता है कि उमेर और शाहिका होते हैं रिजॉर्ट में, और वहाँ क्या होता है कि उसकी एक उमेर की फ्रेंड आ जाती है और शाहिका को देख के वो उसे कमेंट पास करती है। तो शाहिका भी उसे कमेंट पास करती है और कहती है कि तुम क्या करती हो, निटिंग करती हो घर पे या हाउसवाइफ की तरह क्या ऐसे काम करती हो जानबूझ के ताकि उसे इंसल्ट कर सके। उमेर देखता है उसकी तरफ कि इस बात का क्या मतलब था। तो कहती है कि मैंने PhD की है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की और जेनेटिक्स की। तो वो सुन के थोड़ा सा एम्बेरस होती है। तो कहती है तुम क्या करती हो? तो कहती है कि मैं भी काफ़ी अच्छा मेरी लाइफ चल रही है। वो कहती है वो तो ठीक है, पर एकेडमिक्स में तुमने क्या किया? तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। फिर वो वहाँ से जाने की बात करती है कि अब यहाँ से हम चलते हैं। तो वो जब जहाँ से वहाँ से जाने लगते हैं तो उमेर जो होता है वो उसे किस कहता है। शाहिका को तो पहली बार किसी ने ऐसे ही कुछ फीलिंग्स शो की होंगी। वहाँ कहते हैं कि जानसू जो होती है वो हसन के घर घुस जाती है और वहाँ पे ढूंढने चली जाती है फिर से, जो इतने दिन से वो पिस्टल ढूंढ रही है उसे मिल नहीं रही, वो दोबारा वहाँ लेने की है और इस बार उसे पिस्टल मिल जाती है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि नेक्स्ट डे पार्टी होती है जो हसन ने रखी होती है यिल्दिज की वजह से। वो यिल्दिज के घर के बाहर ही खड़ी होती है। जब वो निकल रहे होते हैं तो वो उसे शूट करना चाहती है पर उसे कर नहीं पाती। फिर वो उसको फॉलो करती है कि वो जहाँ भी गए हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पार्टी चल रही होती है हसन के घर। वहाँ जो आलिया होती है वो काय को कहती है कि मुझसे शाहिका का बदला लेने के पर्पज से तुम मेरे पास आए हो और उसके बाद मैं छोड़ के चले जाऊंगी। तो कहता है ऐसे तुम्हें क्यों लगा? वह शाहिका जो होती है वो उमेर को जानबूझ के इग्नोर करती है। उमेर के साथ आमिर होता है, वो आमिर को अपने पास बुला लेती है पर उमेर के साथ बात नहीं करती जानबूझ के, ताकि पता न चले कि कल रात के बाद वो नॉर्मल है, ऐसा दिखाने के लिए कि वो नॉर्मल है। वहाँ जो आलिया है वो कोर्स को आके बताती है कि मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने उसे बोल दिया कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। वहाँ जानसू हसन के घर घुस जाती है और वहाँ आके फायर करती है। तो कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ जुनैद, कि अगर तुम पहले मेरे पास आए तो ये सब कुछ ना होता। और वो शूट करती है और ये नहीं दिखाते कि गोली किसको लगी है। फिर नेक्स्ट है कि वहाँ पे ग्रेव पड़ी होती है, उसके पास सारे जने खड़े होते हैं, पता नहीं चलता कि किसकी है। वहाँ पे सबके वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह पड़े होते हैं और वहाँ प्रेयर होने वाली होती है। तो बाद में दिखाते हैं कि काया पास में खड़ा है तो वो शाहिका की होती है। तो मतलब शाहिका को गोली लगी है। सारी बात करते हैं। यिल्दिज काफ़ी मिसकैरेज हो गया एक्चुअली, तो वो काफ़ी अपसेट है। तो फिर फरीदा भी कहती है कि तुम अपसेट मत हो, तुम तो भी यंग हो, तुम दोबारा कंसीव कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो आसमा इस बात पे कहती है कि हाँ, अप्रिशिएट करती है फरीदा की बात को कि देखो फरीदा कितना अच्छा सपोर्ट कर रही है। जुनैद भी कहता है कि और कोई शाहिका नहीं रही और यिल्दिज का भी मिसकैरेज हो गया, ऐसे करके जानसू को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये थी अब तक की स्टोरी और आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।